वेलकम स्टूडेंट्स टू द लर्निंग क्लासेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल चैप्टर का हमारे सामने क्वेश्चन है। मैं काफ़ी क्वेश्चन से पहले भी स्लाइड्स पे भी सॉल्व कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर, और मैंने इसकी थ्योरी भी बताई थी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसने कहा है इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, दिस एल एम दिस एल एम साइड इज पैरेलल टू सी बी, ये इसके पैरेलल है, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। Prove that AM upon AB, this AM upon the whole side AB and is equal to AN this side upon AD, this is the whole side। तो यहाँ पे पूरी साइड के इक्वल इसने रेशो के अंदर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर इसके अंदर कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी थ्योरम लगने वाली है, हम भी देख रहे हैं कि पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। तो बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लगेगी, किसी भी तरह की सिमिलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या अदर द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द सिमिलैरिटी और द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो सीधी सी बात है बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो देखे कि बीपीटी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। तो बीपीटी कैसे अप्लाई होगी इसके अंदर, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर रेशो तो हमने पढ़ा था कि ए एन अपॉन एन डी होना चाहिए, ए एम अपॉन एम बी होना चाहिए, बट यहाँ तो इसने पूरा का पूरा लिया हुआ है। तो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन यूनिक एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आर यूनिक। तो मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन स्टेप हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन हमें है एल एम पैरेलल टू सी बी, और दूसरा है एल एन पैरेलल टू सी डी। ये हमें लाइंस वहाँ पे मैंने आपको शो भी किया कि इस तरह से पैरेलल दी गई हैं। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। उसमें आप देख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी होगा और ए एन अपॉन ए डी इसने पूछा है। अब यहाँ पे चूंकि ये दो लाइंस पैरेलल दी है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे कितने ट्रायंगल्स इन्वॉल्व है, दो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं। एक पूरा ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा पूरा ट्रायंगल ए डी सी है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, आप वहाँ पे देखते भी रहें। तो मैं यहाँ पे फिगर भी बनाऊंगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाया गया है। यहाँ पे ये दिया गया है ऊपर वाला ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो एम एल है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। एल एम सी बी के भी लिख सकते हैं आप, एल एम पैरेलल टू सी बी। जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इनका रेशो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी। सो ए एम अपॉन बी एम will be equal to AL upon LC, इक्वेशन 1, एंड दिस इज बाय PPT। बस आपको इतना लिखना है, इसके अंदर रीजन देना बहुत जरूरी है, मार्क्स इसके भी कट आउट हो जाते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ADC इन ट्रायंगल ADC। तो ADC जो ट्रायंगल है वो इसके जस्ट नीचे हाफ की साइड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ADC, उसमें जो लाइन है ये हमारी A है, ये हमारी C लाइन है, उसके बाद ये N है, और उसके बाद ये क्या है, D है, और यहाँ पे जो साइड है वो L है। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है हमें, एल एन पैरेलल टू सी डी। तो एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन जब सी डी के पैरेलल होगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किसके आपस में रेशो क्या होगी, इन साइड्स की इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो दिस ए एल अपॉन एल सी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन टी। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज बाई बीपीटी। ये बीपीटी के लिए है। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है कि ऐसे दो इक्वेशंस के अंदर हमेशा क्या होता है, एक साइड इक्वल आती है, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल है, तो ए एम अपॉन बी एम विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या देखते हैं कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू यहाँ पे ए एन अपॉन एन डी अपॉन एन डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ए एम अपॉन बी एम, हमें क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ पे दिया गया है ए एन अपॉन एन डी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए एन अपॉन ए डी। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप एक शॉर्ट ट्रिक मेरी तरफ से याद कर ले, और शॉर्ट ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो शॉर्ट ट्रिक है ऐड
रिवर्स, देन वन ऐड, देन ऐड वन एंड अगेन रिवर्स। तो आप याद रखें कि ये ट्रिक क्या है, रिवर्स देन ऐड वन एंड देन अगेन रिवर्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। पीपीटी के अंदर अगर हमें उसके रिजल्ट्स को ड्राइव करना है तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक आप हमेशा याद रखें, रिवर्स करना है जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को फिर हमें वन ऐड करना है और फिर से हमें उसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पहले रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्सिंग। रिवर्स करने पे हो गया बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। दोनों को रिवर्स कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बोथ विल बी इक्वल। अब एड वन, नेक्स्ट स्टेप, एड वन टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हमें क्या करना है, वन ऐड कर देना है। दोनों साइड में हमने ऐड किया वन, बी एम अपॉन ए एम प्लस वन इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। क्योंकि प्लस वन है तो इसके डाउन में भी वन होगा डिनोमिनेटर में। ए एम यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया, केयरफुली कैलकुलेशन करें आप यहाँ पे, तो ए एम हो गया तो ये बी एम हो गया, और चूंकि वन है तो मल्टीप्लाई होकर कौन आ गया, ए एम आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया ए एन से गया तो एन डी हो गया, एन डी के साथ हमारा ऊपर कौन आ गया, ए एन। अब आप फिगर में देखें कि बी एम और ए एम मिलके क्या बना रहे हैं, बी एम और ए एम आपस में मिलके पूरा ए बी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, नीचे आ गया ए एम इज इक्वल टू एन डी और ए एन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं। तो ये हो गया ए डी और नीचे आ गया ए एन। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है अगेन रिवर्स कीजिए अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो, रिवर्स देन ऐड वन देन रिवर्स, दिस इज माय ट्रिक। तो रिवर्सिंग, हमने इसको रिवर्स कर दिया, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं या फिर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी, राइट हैंड साइड में भी रिवर्स करेंगे, दैट इज ए एन अपॉन ए डी। तो हम देखते हैं कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, ए एम अपॉन ए बी ही हमें चाहिए था, और ए एन अपॉन ए डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव किया। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखें कि शॉर्ट ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने की जहां पे उसने पूरी की पूरी ट्रायंगल की लेंथ ली है, उनका रेशो लेने के बजाय रिवर्स देन ऐड वन एंड देन रिवर्स। ये ट्रिक आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के गो थ्रू होने से, प्रैक्टिस करने से, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों डायग्राम मैंने बनाए हैं ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। अगर आप लोगों का विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो चुका है या प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, आप न्यू हैं जो ट्रायंगल्स को पढ़ रहे हैं, तो आप ये डायग्राम बनाएं प्रैक्टिस कॉपी के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर ये डायग्राम आप ना बनाएं, क्योंकि उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि विजुअलाइज हो जाए यहाँ पे और आपका क्वेश्चन गो थ्रू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।